और अगर हाइब्रिड भिंडी की जैसे खेती करते हैं, ज्यादातर लोग जो है हाइब्रिड भिंडी लगाते हैं, तो क्या हाइब्रिड भिंडी ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये देसी वाली जो आप लगा रहे हैं? ये जो देसी वाली है ये वाला प्रॉफिट है। इसी में जो है आपका उत्पादन 28 दिन में तीसरी बार हो रहा है, तो पहली बार में कब हो जाता है? पहली बार में भी मतलब अभी 2 दिन से तोड़ना शुरू किए हैं ना, तो आज तीसरा दिन है, तो बस वही 28 से 30 दिन में तुड़ाई शुरू हो गई। बाजार के बाद भिंडी मतलब कितने दिन पे तोड़ रहे हो आप, कितने अंतराल पे, और कितना तुड़ाई हो जाएगा लगभग क्विंटल में? इसका तो कोई अनुभव ही नहीं है। कभी कभी 10 कुंटल से 20 कुंटल हो जाता है, इसका कोई अनुभव नहीं है। 10 कुंटल भी फर सकता है, 12 कुंटल भी, 15 कुंटल भी फर सकता है। तो वो तो फराई के ऊपर है, सिंचाई, खाद, उद्योग। और अभी जैसे मार्केट में रेट सही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच में रेट डाउन भी हो जाता है, 10-15 रुपए किलो भी हो जाती है। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, मेरे सामने देख रहे हैं भाई साहब, ये अपने खेत में जो है भिंडी की तुड़ाई कर रहे हैं। और इनकी भिंडी की सबसे खास बात मैं आपको दिखाऊं कि पौधे बहुत ही पास हैं। आपने जो भिंडी देखी होगी वहां पे कम से कम एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी है वो 1 फीट होती है। यहाँ पे मात्र 6 से 8 इंच जो है पौधे की दूरी है। तो भाई साहब से जुड़ते हैं और पूरी इनकी जो भिंडी की फसल है किस तरीके से खेती कर रहे हैं सब कुछ जानेंगे। तो ये अपना काम भी करते रहेंगे, साथ में हमें जो है जानकारी भी दे देंगे ताकि इनका भी कोई नुकसान ना हो। नमस्कार भाई साहब, अपना नाम और परिचय बताएं किसान भाइयों को। रितेश मौर्य। और गांव और जिला बता दीजिए। देवापुर, गौरीगंज बाजार, जिला प्रयागराज। ये लगभग कितना दूर में अपने भिंडी की खेती की हुई है? 2.5 से 3 बिस्से में। और अभी यहाँ पे पहली बार तुड़ाई कर रहे हैं या आपने पहले भी की हुई है इसमें? अभी ये तीसरी बार है। और एक बार में लगभग कितना तुड़ाई हो जाता है इसमें? अभी तो शुरू हुई है, अभी पहले दिन निकली थी 5 किलो, उसके बाद 15, अभी आज जो देखते हैं निकलती है 15, 20, 25 जो भी निकल जाएगी। और इनकी बाल्टी में लगभग 2 से 3 किलो की भिंडी है और अभी ये क्यारी में जो है तुड़ाई कर रहे हैं। और अगर मैं दिखाऊं कि इनकी बोरी में कितनी भिंडी है, जैसे कि उन्होंने कहा कि तीसरी बार तुड़ाई कर रहे हैं अभी, तो बोरी में हम देख रहे हैं तो लगभग 20 से 25 किलो भिंडी यहाँ पे जो है। और भिंडी क्वालिटी एक बार देखिए कितनी टॉप की भिंडी है, कितनी अच्छी भिंडी है और कितनी बढ़िया जो है यहाँ पे मुलायम भिंडी ये है। तो अब हम भाई साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है खेती किस तरीके से कर रहे हैं, इन्होंने बीज को इतने पास क्यों बोया है, ताकि जो है हम अच्छे से समझ पाएं कि ये खेती किस विधि से कर रहे हैं। और अगर इस विधि से हम भिंडी खेती करते हैं या आप किसान भाई करते हैं तो उनको जो है इससे क्या फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले बताएं भैया कि भिंडी भी कितना दिन की हो गई होगी आपकी? ये हो गई है 28 से 30 दिन की हो गई है बुआई किए हुए। हाँ। और अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे तीसरी तुड़ाई आप कर रहे हैं, तो इसमें खाद कौन कौन सी डाली है आपने अब तक? अब तक इसमें डाले हैं DAP, यूरिया, पोटास, बस यही 3 खाद डाले हैं। और बुआई के समय डाले थे? हाँ। अब बुआई के बाद क्या क्या डाला है? बुआई के बाद इसमें यूरिया डाले हैं और सल्फर। अच्छा, और सिंचाई लगभग कितनी बार किए होंगे यहाँ पे आप? सिंचाई लगभग 5 बार हो चुकी है, 5 से 6 बार। और ये भिंडी कब तक चलेगी आपकी? अब ये चलेगी 2 महीने तक। यानी अभी जब हमें वीडियो बना रहे हैं अभी तो... ये है अप्रैल चल रहा है, मई जून तक का ये चलेगी। उसके बाद इसकी कटाई होगी, फिर धान लगेगा आषाढ़ में। तो इतना पास आपने क्यों लगाया? लोग दूर दूर बोते हैं भिंडी को। तो इसका पास लगाने का यही कारण है कि जैसा आप सब देख सकते हैं, देखिए इसका पास है ये। हाँ। जो इतना बड़ा होता है वो दूर रहता है, दूर की वजह से वो फरता ज्यादा है। लेकिन ये अभी का सीजन में ये देसी वाली है, तो देसी वाले पेड़ बढ़ता नहीं है ज्यादा। तो जब पेड़ नहीं बढ़ेगा तो उसकी इसीलिए लगे बोए हैं ताकि फरे ज्यादा। जैसे भाई साहब ने कहा कि जो हाइब्रिड भिंडी होती है उसका फैलाव ज्यादा होता है, घना तो ज्यादा होता है, शाखाएं ज्यादा निकलती हैं। लेकिन इनकी जो वैरायटी है देसी है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा शाखाएं निकल रही हैं और बहुत ज्यादा इसकी जो है हाइट भी नहीं होती है, इसीलिए जो है इसको ये पास बोलते हैं। तो क्या वैरायटी के नाम बता पाएंगे हमें आप अभी? वैरायटी का नाम तो नहीं पता है यार, पापा लाए थे। अच्छा, हमें बताइए कि जैसे अभी जो है इस भिंडी में आगे क्या करने वाले हैं आप? खाद कौन कौन सी देंगे, इस पे क्या करेंगे? खाद तो इसमें डाया डाले जाएगा अभी, और सल्फर। और जो अभी DAP और सल्फर डालेंगे आप, वो कितनी मात्रा में डालेंगे 3 बिस्सा में? लगभग 10 kg। लगभग 10 किलो। हाँ, और 10 इसमें जैसे मच्छर भी लग रहा है, सफेद मच्छर, हरा मच्छर, तो उसके लिए क्या करने वाले हो आप? इस मिनरल दवा छिड़केंगे अभी, कीटनाशक और फनफूदनाशक। हाँ। और दवा का स्प्रे तो आप हर समय करते ही रहते होंगे ना भिंडी में? हाँ। तो कौन कौन सी दवा करते हैं, मात्रा क्या रखते होंगे? मात्रा तो वैसे तो सब दवा कम ज्यादा होती हैं, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 25 ग्राम।
हाँ। 10 ml ऐसे होती हैं। तो जैसे छोटी बड़ी शीशी हैं, इसमें एक टंकी लगता है, लगभग 22 लीटर का पानी रहता है। उसी में 25 ml डाला जाता है। कोई 25 ml है, कोई 5 ml है। और भाई साहब को भी दवा का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8 हो गया, थायोमेथोमैक्स हो गया और कार्बेंडाजिम हो गया, लगभग यही दवाई आप डालते हाँ हो? हाँ, यही है, यही। अब हमें बताएं भाई साहब कि अभी मार्केट में आपकी भिंडी का रेट क्या मिल रहा है आपको? अभी 50 से 60 रुपए केजी है, आगे चल के 20 रुपए से 30 रुपए केजी चलेगी। तो अभी जो इसको बेचते हैं आप फुटकर मंडी में बेचते हो आप, या फिर जो है थोक वाली मंडी में बेच रहे हो? अभी हम फुटकर मंडी में बेचते हैं। यानी जिसको मार्केट में बेचते हैं? हाँ, मार्केट में बेचते हैं और मार्केट में इसका प्राइस है 50 से 60 रुपए केजी। और मान लीजिए कि आपको इस 3 बिस्वा भिंडी की खेती में कितना लागत आ गया होगा, कितना पैसा आपने लगा दिया होगा? अभी तक तो 5 से 6 हजार लग गया है, अब आगे भी लगेगा। अब यहाँ पे खाद और स्प्रे निराई गुड़ाई यही खर्च करोगे? हाँ, यही खर्च होगा। पानी का सीज तो अपने से है, पानी का बोरिंग आपका खुद अपनी का है। पंपिंग सेट है? वो अपनी बोरिंग है। अच्छा, वो आपका खुद का है? हाँ। और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी आपके घर परिवार के लोग ही हाँ, होंगे? वो बहन है, छोटी बड़ी बहन है और मम्मी है और बड़ी मम्मी है। अच्छा, वो इनके माता पिता भाई बहन लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनका पंपिंग सेट है और यहाँ पे जो है भिंडी तुड़ाई कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, हमें बताएं कि मान लीजिए कि 5 से 6 हजार की लागत अभी लग गई है, स्प्रे खाद पानी सबको मिला के हम 4,000 रुपए और जोड़ लेते हैं, यानी टोटल आप 10,000 रुपए खर्च करोगे यहाँ पे। हाँ। तो 10,000 के बाद भिंडी मतलब कितने दिन पे तोड़ रहे हो आप, कितने अंतराल पे, और कितना तुड़ाई हो जाएगा लगभग क्विंटल में? इसका तो कोई अनुभव ही नहीं है। कभी कभी 10 कुंटल से 20 कुंटल हो जाता है, इसका कोई अनुभव नहीं है। 10 कुंटल भी फर सकता है, 12 कुंटल भी, 15 कुंटल भी फर सकता है। तो वो तो फराई के ऊपर है, सिंचाई खाद वदक। और अभी जैसे मार्केट में रेट सही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच में रेट डाउन भी हो जाता है, 10-15 रुपए किलो भी हो जाती है। तो उसमें मन नहीं लगता है, क्या करें। अब खेत में है तो तोड़ना पड़ेगा। सही बात है, 10-15 रुपए में क्या ही होता है। और कुछ नहीं बचता है। वहां जाओ तो बाजार में देना पड़ता है कुछ पैसा, फिर उसके बाद पेट्रोल डलाओ और कुछ का खुद का खर्चा, तोड़ने का खर्चा, सब कुछ बचता नहीं है। लेकिन करें तो करें क्या? सही बात है, अपना खेती है, अपना रोजगार है, छोड़ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर करना पड़ता है, क्या करें। अभी जैसे टमाटर हमने लगाया है, हाँ। टमाटर का रेट 10 से 5 रुपए किलो है, उसमें कुछ बच नहीं रहा है, उससे ज्यादा की हमारी लागत लग गई है। बिल्कुल। तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी अगेती में है तो हम समझ रहे हैं कि थोड़े दिन आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आप कमा लेंगे, उसके बाद डाउन होगा तो आप इसमें धान लगा दोगे। हाँ, तो भिंडी खेती में क्या सच में प्रॉफिट होता है या नहीं होता है? इसमें तो प्रॉफिट ही होता है। अगर जैसे हम आलू में बात करें, आलू में आप आलू में तो घाटा लग रहा है इस समय। हमने तो 10 रुपए 12 रुपए का 19 रुपए का किलो के बिया लाकर बोए हैं और लगभग 1400-2000 रुपए का खाद ही हो जाता है। और 1900 जो बता रहे हैं, 19 रुपए क्विंटल का आलू का बिया डालते हैं। बिया जो इसको बीज हम लोग बोलते हैं, अवधि शब्द है, बिया जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि 1700 रुपए का 50 किलो DAP आता है। और यहाँ पे जो है पोटेशियम लगभग 2700 से 3000 रुपए का 50 किलो आता है। और आलू जो है वो 500-550 रुपए क्विंटल बिक रही है। तो आलू में प्रॉफिट तो होने का कोई चांस ही नहीं। पिछले 2-3 साल से हमारे यहाँ जितने भी किसान हैं सबको जो है उसमें घाटा ही हो रहा है। अगले साल हमारा सबका 10,000 रुपए घर से गया था। मतलब आलू में इतना नुकसान हुआ, 10,000 रुपए आपका घर से लग गया? हाँ, घर से भी लग गया था। अब इस बार रखे हैं, देखते हैं क्या स्टोर खुलती है। अगर 400 से 500 खुलेगी तो उसका छुड़ाना कोई मतलब ही नहीं। 400 रुपए तो स्टोर का लग जाएगा। बिल्कुल। और 1000 रुपए हमारा खर्च हो गया, 1400 रुपया ऐसे ही हो जा रहा है। तो उसका बेचने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। 400 रुपये बल्कि फिर से जाएगा वो, तो वो भी हमारे घर से जाएगा। बिल्कुल। तो हमें आप बताएं कि भिंडी खेती जैसे आप कितना दिन से कर रहे हैं और आप खेती में कितना दिन से आए हुए हैं लगभग? हमें तो हो गया 5-6 साल से करते हुए, बाकी पापा करते थे। पापा को हो गया लगभग 30 साल से खेती करते। तो हमें आप बताएं अगर आप अपने अनुभव से, तो भिंडी खेती अगर कोई किसान भाई कर रहे हैं और हमें और आपको वीडियो में देख रहे हैं, तो वो क्या गलती ना करें, क्या करें और क्या ना करें ताकि उनको अच्छा प्रॉफिट हो, किस समय लगाएं? इसका सही समय जनवरी है। हाँ, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने में जो बुआई करते हैं, हाँ, इनको प्रॉफिट होगा। और उसके बाद जो अभी लग रही हैं, इनका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन होता है प्रॉफिट इसमें भी।
और क्योंकि जी। भिंडी में जी लागत लगती है तो उतना फायदा भी होता है। इसमें निराई गुड़ाई यही मेहनत लगती है, बाकी जब फरने लगती है तो वो अच्छा उत्पादन देती है। हाँ अच्छा उत्पादन देती है। हाँ। तो अभी इसमें कौन कौन से प्रमुख रोग आते हैं और किनसे आपको जो लगता है कि सबसे पहले ये रोग आ जाते हैं, इनसे सावधान रहें नहीं तो नुकसान हो जाएगा? जैसा कि मच्छर हो गया हाँ। और ये कीड़ी हो जाती हैं, जोरई टाइप में जाती है। और जो मच्छर बोल रहे हैं हरा और सफेद मच्छर, हरा जिसको जोराई सफेद और काला भी होता है एक। जी एक काला भी होता है, वो माहू जैसा भी होता हाँ। है, और रस चूसक कीट जो बोल रहे हैं, इल्ली जो है जिसको हम लोग अवधि में जोराई बोलते हैं, हाँ हाँ वो जो है तना छेदक तरह होती है और वो जो है मुलायम फूल और फल पे आ जाती है इल्ली की टाइप से। हाँ। और इसमें प्रमुख रोग क्या लगते हैं या कीट कौन से लगते हैं, उनको कैसे नियंत्रित करते हैं आप? कैसे मतलब जो कीट बीमारियां आवत उनको कैसे नियंत्रित करते हैं आप? मतलब जैसे दवा छिड़के ना, हाँ तो उसमें तो हम दवा छिड़कते हैं जैसे कि हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार। अच्छा। जैसे हमको लगता है कि अब इसमें कीड़ी ज़्यादा लग रही हैं तो हम दवा लाकर छिड़क देते हैं, तो उससे सही हो जाती हैं 2-4 दिन में। अच्छा। और अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि ये 3 बिस्वा जैसे भिंडी आपने बोई है, आप अन्य फसलें भी कर रहे हैं, अन्य खेती भी कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपने 10,000 रुपए लगाए तो आप 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं या कम कमा पाएंगे? देखिए ये तो कमाई के ऊपर है, रेट के ऊपर है, रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे अभी 40 रुपए, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो तक का है, तो अगर ऐसे 1 महीने चल जाएगी तो कम से कम 25-30 हजार से तो हो जाएगा। हाँ। 25-30 हजार तो मिल जाएगा, उसके आगे जो मिलेगा वो वाला हो जाएगा। तो इसमें 10,000 लगा के आप 25-30 हजार रुपये आराम से कमा सकते हैं। और अगर हाइब्रिड भिंडी की जैसे खेती करते हैं, ज्यादातर लोग जो है हाइब्रिड भिंडी लगाते हैं, तो क्या हाइब्रिड भिंडी ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये देसी वाली जो आप लगा रहे हैं? ये जो देसी वाली है ये वाला प्रॉफिट है। फिर तो हाइब्रिड में क्या नुकसान है, आप हाइब्रिड क्यों नहीं लगाते? हाइब्रिड में नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन ये देसी वाली होती जल्दी है, हाइब्रिड वाली लेट में होती है। तो हाइब्रिड बरसात के लिए सही होती है। हाइब्रिड लगभग 50 दिन में उत्पादन देती है, 45-50 दिन में। हाँ और देसी वाला आप 28 दिन में आपकी तुड़ाई हो रही है, तो उत्पादन कब शुरू हो जाता है? हाँ। अगर देसी में जो है आपका उत्पादन 28 दिन में तीसरी बार हो रहा है, तो पहली बार में कब हो जाता है? पहली बार में भी मतलब अभी 2 दिन से तोड़ना शुरू किए हैं ना, तो आज तीसरा दिन है, तो बस वही 28 से 30 दिन में तुड़ाई शुरू हो गई। मतलब ये रोज तोड़ते हैं, एक दिन के अंतराल पे तोड़ते हो आप? नहीं, अब जैसे आज हम तोड़े हैं तो कल नहीं तोड़ेंगे, परसों तोड़ेंगे। अच्छा। अच्छा, ये आपकी मतलब 100% देसी वैरायटी है? हाँ देसी वाली है। कहा जाता है कि देसी खाने में ज्यादा अच्छी होती है। हाँ। उसके टेस्ट ज्यादा अच्छे होते हैं, तो आप इसको उगा रहे हैं तो आप खुद भी खाते होंगे और आपने हाइब्रिड भिंडी भी खाई होगी, तो हाइब्रिड भिंडी के मुकाबले इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये देसी ही होती है, आप सब भी जानते हैं। बिल्कुल देसी, और जैसे आप सब देखते हैं देसी भिंडी और देसी धनिया हो गई और हाइब्रिड धनिया हो गई। बिल्कुल, बहुत लोग जमीन देसी आसमान का धनिया अंतर को होता है। पसंद करते हैं, तो इसलिए कि देसी में महक ज्यादा होती है, उसी तरह इसमें भी महक ज्यादा होती है, बनने यानी के बाद महक अच्छा स्वादिष्ट होता है, ज्यादा पोषक होती तत्व भी है। ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, इसके स्वादिष्ट ज्यादा होता है। तो क्या देसी भिंडी का उत्पादन ज्यादा अच्छा होता है या हाइब्रिड का? मतलब उत्पादन में भी स्वाद दोनों में बताएं आप। उत्पादन में तो फिर हाइब्रिड ज्यादा हो जाता है। अच्छा। लेकिन देसी है, हाइब्रिड है। अच्छा, क्या जैसे मतलब कुछ होता ना कि जो आपके कस्टमर है, जो आप ग्राहक हैं, अगर उन्होंने आपका सब्जी खाया, उनको ज्यादा टेस्टी लगा, तो ऐसा करते हैं वो कि आपके पास ज्यादा आते हैं या फिर वो हाइब्रिड देसी दोनों को बराबर ही समझते हैं? नहीं, वो तो कुछ लोग हैं कि जो पैसे के कारण, मतलब पैसा बचाने के चक्कर में देसी हाइब्रिड नहीं देखते, वो तो फिर रेट देखते हैं। हाँ। और जो मतलब खाना चाहते हैं अच्छा, वो फिर हमारे पास ही आते हैं देसी भिंडी खाने। यानी हम यहाँ से एक चीज भाई साहब कह सकते हैं कि मतलब अगर आप देसी बीज लगाते हो, तो जो खाने के शौकीन है, हेल्थ के शौकीन है, उनको ये चीज समझ आती है और वो देसी प्रेफर करते हैं। और रही बात जैसे कि आपने कहा ना कि जिनको पैसे का दिक्कत होता है, आप जानते हैं कि इतना बड़ा हमारा देश है, पैसों की लोगों के पास कमी है, तो उनके पास मजबूरी है कि उनको मतलब जो उनको अच्छा लग रहा है वो भी नहीं, सस्ते के चक्कर में उनको कुछ दूसरा भी खाना पड़ता है। हाँ। तो किसान भी आज की इस वीडियो में हमने जो है भिंडी खेती के बारे में आपको जानकारी दी, और आपने देखा कि ये वीडियो जो है हमने सिर्फ और सिर्फ 1 टेक में बनाया हुआ है,
हमने इसमें कोई रीटेक भी नहीं लिया हुआ है, 1 टेक का वीडियो है। और जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये लगभग 3 बिस्सों का खेत है और यहाँ पे भाई साहब अपने खेत में जो है तुड़ाई कर रहे थे। हमने जो है इनसे भिंडी के बारे में जो मेरे मन में सवाल थे, वैरायटी कैसे लगाएं, खाद क्या डालते हैं, स्प्रे क्या डालते हैं, सब कुछ इनसे पूछा। जो इतनी देर से इन्होंने इतनी भिंडी तुड़ाई की है और हमें जो है इतनी अच्छी जानकारी दी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।